Hello everyone, welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha and today we are going to study a report which has recently been covered by various newspapers which says Sustainable Trade Index Report 2024. Okay. सो ये जो इंडेक्स आया है रिलेटेड टू सस्टेनेबल ट्रेड, इसमें जो है वो 30 ग्लोबल इकोनॉमीज को रैंक किया गया है अलोंग विद इंडिया, और ये बताया गया है कि भाई सस्टेनेबल ट्रेड की जो प्रैक्टिस है जो कि एक्चुअली वायबल है और इकोनॉमिकल है आज के सिनेरियो को देख के, तो कितनी ज्यादा लेवल पे वो प्रैक्टिस हो रही है और कौन सी ऐसी लीडिंग कंट्रीज हैं जो इस इंडेक्स में लीड कर रही हैं और सस्टेनेबल ट्रेड को प्रमोट कर रही हैं. ओके, सो वील सी द डेफिनेशन फर्स्ट. द सस्टेनेबल ट्रेड रेफर्स टू द प्रैक्टिस of engaging in international trade in a manner that balances economic growth, social development and environmental protection. This is very important. These three components. First is the economic growth, social development and the environmental concern. ठीक है, अब आपको पता है that countries look for the shorter term goals and they rather don't care for the environment. और वो जब ट्रेड करते हैं तो वो सोचते हैं भाई कितने easily जो हैं हम अपने प्रॉफिट्स अर्न कर सकें, और उसके रेपरकशंस क्या होते हैं, जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं जो एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं या फिर उनके लेबर्स को कैसे वो नजरअंदाज कर देते हैं और प्रॉफिट मेकिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं. तो ये सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करते हुए इस इंडेक्स को तैयार किया गया है. ओके, तो 30 ग्लोबल इकोनॉमीज को स्टडी किया गया, ये तो मैंने आपको बताया. And it also aims to ensure that trade activity contribute to the long term prosperity. ठीक है, आप ट्रेड कर रहे हो बट आप ऐसे ट्रेड करो कि भाई लॉन्गर टर्म तक वो सस्टेनेबल हो. जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हम देखते हैं कि भाई आज की भी नीड्स फुलफिल हो और फ्यूचर जनरेशन नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, ऐसे आपको ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी है. ओके, while preserving natural resources, promoting social equity and reducing the environmental harm. Now moving towards the index. So this index have been formed by the Heinrich Foundation and the IMD. And the IMD किस चीज में, तो the International Institute for Management Development's World Competitive Center ने, इन दोनों ने साथ में मिलके इस रिपोर्ट, इस इंडेक्स को तैयार किया है. और इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो आई है न्यूजीलैंड. कॉन्सिक्यूटिवली थर्ड टाइम जो है वो न्यूजीलैंड फर्स्ट रैंक पे आ रहा है. और अगर आप सेकेंड पे देखो तो आप देखोगे कि यूनाइटेड किंगडम है, फर्स्ट पे आपका न्यूजीलैंड है, सेकेंड पे आपका यूके है, थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ पे सिंगापुर, फिफ्थ पे जापान, और यहां पे आपके लाइन से है साउथ कोरिया, हांगकांग, कनाडा, ताइवान एंड द यूएसए. ठीक है, तो ये आपकी टॉप 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस इंडेक्स में आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया है. अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया की रैंक जो है वो आपकी है 23rd विद अ स्कोर ऑफ 24. ठीक है, आउट ऑफ 30 इकोनॉमीज वी आर हैविंग आवर रैंक ओवर द 23rd रैंक. ठीक है, तो हमारी अब इनका कहना है कि भाई इन फाउंडेशन जिन्होंने ये इंडेक्स को तैयार किया है, इनका कहना है कि भाई इकोनॉमिकली तो इंडिया काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, रोबस्ट ग्रोथ है, बट जब आप एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हो, सोशल कंपोनेंट की बात करते हो, सोशल डेवलपमेंट की बात करते हो, वहां पे इंडिया आपका जो है लैग कर रहा है. ठीक है, वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है और ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है कि भाई आपको ऐसे रेगुलेशंस हैं, एनवायरमेंटल लॉज हैं, उनको आपको जो है वो फॉलो करना है. और आपके जो लेबर्स हैं, माइट बी कि आपके लेबर्स जो हैं वो हैप्पी नहीं है या फिर वेजेस उनके एक्यूरेट नहीं है, उस चीज पे आपको खास ध्यान देना होगा. ओके, द इंडिया द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द world, ranked 23rd on this index with a score of 24, and the performance of India reflects strengths in certain areas but highlights the need for improvements. According to the index, the country has performed well in building a strong and robust economy. However, it has been facing significant challenges in the areas of societal advancement and environmental sustainability, as I told you earlier. Now अब देखिए, सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करने से पहले कि सस्टेनेबल ट्रेड के कंपोनेंट्स क्या हैं, व्हाई इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट वी हैव टू सी कि जब ट्रेड होता है तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे ट्रेड में फ्लॉज होते हैं, ऐसी कमियां होती हैं जिनकी वजह से हमारे एनवायरमेंट में बहुत असर पड़ता है और सोसाइटल डेवलपमेंट में भी बहुत असर पड़ता है. ठीक है, आपको पता है कि हो सकता है कुछ कंपनीज जब ट्रेड करती हैं तो वो एनवायरमेंट को ध्यान में रख के ट्रेड नहीं करती हैं, वो लॉज को जो है वो साथ में लेके नहीं चलती हैं, फॉलो नहीं करती हैं, क्योंकि वो
सोचते हैं कि भाई हम कैसे जो है वो अपने पैसे बचा लें और अपने एक्सपोर्ट्स को चीप कर दें, जिससे हमारे गुड्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज में चीप हो जाएं, और कैसे हम प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। और अपने लेबर्स का भी वो कहीं ना कहीं एक उनके जो है वो अच्छे से उनके लिए वेजेस नहीं प्लान किए जाते हैं, या फिर उनका कहीं ना कहीं उनके साथ भी वेज इकोनॉमिकल एक डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो फॉलो की जाती हैं। फिर जब आप इन्वायरमेंटल कॉन्सेंट्रेशन पे आते हो तो वहां पे आप देखते हो कि भाई ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि भाई कितना ज्यादा हम रॉ मटेरियल्स जो है वो अपने पास ले लें और कैसे जो है वो और ज्यादा डेवलपमेंट करें अपने प्रोडक्ट्स का। बट इन्वायरमेंट में कैसे उस चीज का नुकसान हो रहा है, अगर हम प्लास्टिक का ज्यादा यूसेज करना है कैसे उसका नुकसान हो रहा है, वो कोई भी कंपनी ज्यादा सोचती नहीं है, ठीक है। उसी में जो है वो ये कंपोनेंट सारे फॉल करते हैं। अगर आप कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल ट्रेड की बात करो तो इकोनॉमिक वायबिलिटी, आपका इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पहला कंपोनेंट है। इसमें आपका आ जाएगा कि भाई आपके जो लेबर्स हैं, आपके जो भी वर्कर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, क्या वो खुश हैं आपकी कंपनी में, क्या आप उनको सस्टेनेबल, क्या आप उनको फेयर वेजेस प्रोवाइड कर रहे हो, फेयर अर्निंग्स आप उनको दे रहे हो जितना काम करा रहे हो। ये आप चीज को मेंशन, आपको इस चीज को देखना होगा, ठीक है। और कैसे आपकी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है आपकी कंट्री के हिसाब से, ठीक है। और सिमिलरली आप देखो दूसरा भी जो आपका सोशल सस्टेनेबिलिटी है, यहां भी आपको देखा जाएगा कि सोसाइटी, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो सोसाइटी पे भी किस तरीके से आप सोसाइटल उस चीज में आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि सोसाइटी जो है वो आपकी डिग्रेड हो रही है ना। ट्रेडिंग में आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है। देन आपका थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूसेज कर रहे हो जिससे आपका एनवायरमेंट जो है वो ज्यादा डिटीरियोरेट हो रहा है, या फिर आप ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हो रिसोर्सेज का। तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। तो ये जो आपके तीन जो है वो बहुत ही इकोनॉमिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं इस सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स के। Now moving further is the importance of sustainable trade, कि भाई अगर हम सस्टेनेबल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर क्यों हम सस्टेनेबल ट्रेड की बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्यों जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड को सस्टेनेबल ट्रेड की तरफ मूव करना चाहिए। तो पहला तो देखिए रेजिलियंस, ठीक है। रेजिलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो वो कितनी ज्यादा जो है वो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल साबित हो सकती है, कितना आप उस पर रिलाय कर सकते हो, है ना। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटी करते हो जो रिप्रेसिव है या फिर आपके एनवायरनमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, तो वो एक्टिविटी आपके लिए फर्दर जो है एक तरीके का लॉस और सरदर्द बन सकती है, ठीक है। नाउ सेकेंड इज द ग्लोबल कोऑपरेशन, ठीक है। जब आप सस्टेनेबल ट्रेड करते हो तो आप सोचते हो कि भाई एवरीवन इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट एंड देयर कम्स अ ग्लोबल कोऑपरेशन इनटू द पिक्चर। देन थर्ड इज द इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। आपको देखना है कि भाई जब इकोनॉमीज में ट्रेड हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, तो कोई भी इकोनॉमी जो है वो इनइक्विटेबल ग्रोथ की तरफ आगे ना बढ़े। अगर कोई दो कंट्रीज एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही हैं तो उन दो कंट्रीज की ग्रोथ भी साथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री ने अभी ग्रो कर लिया, दूसरी कंट्री को जो है वो उसको रिप्रेस कर दिया या फिर सप्रेस कर दिया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका फोर्थ अगर आप इंपॉर्टेंस देखो तो वो है आपकी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। जो भी एक्टिविटी ड्यूरिंग द ट्रेड आप फॉलो कर रहे हो वो कितनी ज्यादा वायबल है फॉर द लॉन्गर टर्म। वी आर नॉट लुकिंग for short-term economic goals. We are not looking for short-term gains, but we wanted to have a longer impact. Okay. ट्रेडिंग कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि आपने आज करी, आज आपने फायदा ले लिया, फिर 10 साल तक आप उसका फायदा जो है वो यूज कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए आपको ऐसी एक्टिविटीज को फॉलो अप करना होगा जो आपके लॉन्गर टर्म के लिए वायबल हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि आप कैसे सस्टेनेबल ट्रेड की प्रैक्टिसेस को एक्यूमुलेट कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में, जिससे आपका ट्रेड जो है वो सस्टेनेबल हो जाएगा। सो फर्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप जितने ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करोगे डेफिनेटली आप सस्टेनेबल ट्रेड की तरफ मूव ऑन करोगे, क्योंकि डेफिनेटली हम देखते हैं आज भी जब हम प्रोडक्शन की तरफ देख रहे हैं तो एवरी कंट्री is trying to have net zero carbon emissions, ठीक है। आपको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स जो है वो अपने कम करने हैं, तो वहां पे आपको देखना होगा कि भाई जब आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करोगे तो आपके कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम होते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेज योर केमिकल सेफली। अब हर एक कंपनी जो है वो एक लेवल पे जो है इंडस्ट्रीज वगैरह वो काफी हैवी और हजार्डस केमिकल्स को यूज करती हैं। अब वो केमिकल्स को आप कैसे डंप कर रहे हो, किस एनवायरमेंट में डंप कर रहे हो, वो एनवायरमेंट कितना सेफ है, वहां पे कोई ह्यूमन काइंड तो नहीं है जो रिसाइड कर रही है, तो ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी एंड यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओके। देन थर्ड इज इंप्लीमेंट रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स। आप अगर
आपके इंडस्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में या आपका जो भी कंपनी है उसमें अगर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं और जितना ज़्यादा आप रिसाइकलिंग की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो वो आपको करना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली रिसाइकल हम जितना कर पाएं उतना ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है। ओके, देन फोर्थ इज मिनिमाइज पैकेजिंग। इससे रिलेशन है डायरेक्ट आपके प्लास्टिक का। ठीक है, तो प्लास्टिक का यूसेज आप जितना ज़्यादा कम करते हो तो उतना ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक जो है वो बहुत लॉन्गर टर्म के लिए इन्वायरमेंट में रहता है और वो डिग्रेड भी नहीं होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका जो मटीरियल होता है जिससे वो फॉर्म होता है वो बहुत टाइम तक हमारे इन्वायरमेंट में रहता है। ठीक है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। उसके बाद अगर आप देखो, एनकरेज रिमोट वर्क, क्योंकि जब आप रिमोट वर्क को जब आप एनकरेज करते हो तो ऑब्वियसली जो कम्यूट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जो पर्सन है वो अपने अगर घर से लोकल एरिया से काम करता है तो डेफिनेटली उनकी एक एफिशिएंसी भी बढ़ती है, बिकॉज सर्टेनली दे आर अमंग विद देयर फैमिली मेंबर्स, और वहाँ से वो काम करते हैं, और अगर वो एम्प्लॉयड होते हैं तो उनके लिए भी ये बात अच्छी होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब जब आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो आप वहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि भाई जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हम जो है वो एमिशन कर रहे हैं। जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हमारे लिए सस्टेनेबल है या नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, देन लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो भी आप एनर्जी का सोर्स यूज कर रहे हो इन योर ट्रेडिंग एक्टिविटी, ठीक है, तो एनर्जी कितनी ज्यादा एफिशिएंट है इसमें भी आपको ध्यान देना होगा। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये इंडेक्स जो है वो समझ में आया होगा और इंडिया भी कहां पे स्टैंड करता है इस इंडेक्स में वो भी क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इकोहॉलिक्स। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।